मौत का साया। जंगल की औरत की दास्तान। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक घना जंगल है जहां घुप अंधेरे में हवाएं भी सरगोशियां करती है। उस जंगल का नाम लोग काला डेरा लेते हैं, पर खुले में कोई जुबान से नहीं बोलता। कहते हैं वहां 2 बजे से 4 बजे तक मौत घूमती है, कभी शेर के रूप में, कभी परछाई की तरह। गांव वाले कहते हैं ये शेर नहीं, मौत का फरिश्ता है, क्योंकि उसके पंजों के निशान नहीं मिलते, बस लाशें मिलती है, चेहरे नुचे हुए, आंखें फटी हुई और शरीर ऐसे जैसे किसी ने आत्मा खींच ली हो। दिल्ली से कुछ स्टूडेंट्स की टीम जंगल सफर पर आई। सब लड़कियां थीं, नेहा, साक्षी, त्रिशा और काव्या। इनके साथ गाइड रमेश था, जिसने वादा किया था कि वह इन्हें जंगल की असली रात दिखाएगा। नेहा ने गांव में सुनी कहानियां दोहराई। लोग कहते हैं 100 किलोमीटर तक फैले इन गांवों में मौत घूमती है, लेकिन असल में ये सब अंधविश्वास है। साक्षी हंस पड़ी। अगर शेर सच में आदमखोर होता तो इतने सालों तक कैसे बचता? कहीं कोई और ही कातिल तो नहीं? गाइड रमेश ने गंभीर होकर कहा, बीबी साहिबा, हौसी में मत उड़ाओ। यहां रात के वक्त परछाइयां भी इंसान निगल लेती है। सबने उसकी बात अनसुनी कर दी और कैमरे सेट करने लगी। रात के 1:45 बज चुके थे। चारों लड़कियां और गाइड एक टूटे मकान जैसे खंडहर में डेरा जमाए थे। अचानक दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी, लंबी, खौफनाक, जैसे किसी की चीख हो। त्रिशा कांप गई। ये आवाज इंसान जैसी थी। गाइड ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। अब वक्त आ गया। 2 से 4 के बीच मौत घूमेगी। अगर किस्मत खराब हुई तो हम उसका हिस्सा बनेंगे। खामोशी छा गई। सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी और कभी कभी पत्तों का सरकना। ठीक 2:15 पर बाहर अचानक शोर मचा। उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे गाड़ी का ड्राइवर गिरा पड़ा था, जिसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें जान नहीं थी। उसके गले पर गहरे पंजों के निशान थे। नेहा चीख पड़ी, ये काम शेर का हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी हमने देखा क्यों नहीं? गाइड बड़बड़ाया, ये वही है, मौत का फरिश्ता। यह इंसानों की आंखों से नहीं दिखता। लड़कियों ने दरवाजा बंद कर लिया। तभी दीवार पर एक लंबी काली परछाई रेंगने लगी। वह परछाई कभी शेर जैसी लगती, कभी इंसान जैसी। काव्या रोने लगी। ये क्या है? ये शेर नहीं, कुछ और है। परछाई खिड़की से अंदर घुसी और नेहा के पास आकर थम गई। उसका चेहरा बदलने लगा और धीरे धीरे वह परछाई नेहा जैसी हो गई। अब कमरे में 2 नेहा थीं, एक असली, एक परछाई। साक्षी और त्रिशा सन्न रह गईं। गाइड ने डर से माला निकाल ली और मंत्र पढ़ने लगा, पर परछाई हंस पड़ी, इतनी तेज कि खंडहर की छत हिल गई। 3 बजे तक माहौल और डरावना हो गया। एक एक कर लड़कियों की टॉर्च बंद होने लगी। अंधेरे में सिर्फ चमकती आंखें दिखती, कभी शेर की, कभी इंसान की। अचानक साक्षी को कुछ ने घसीट लिया। उसके गले से खून फूट पड़ा। त्रिशा और काव्या उसे पकड़ नहीं पाई। अगले ही पल साक्षी की लाश दरवाजे के बाहर फेंकी गई, चेहरा पूरी तरह नुचा हुआ। नेहा पागल सी हो गई। ये इंसान है, कोई नकाब पहनकर हमें मार रहा है। गाइड ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये वही है जो हर रात किसी न किसी को ले जाता है। 3:45 पर त्रिशा ने दरवाजे से झांका। उसने देखा जंगल में सचमुच एक विशाल शेर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा था,
आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। त्रिशा चीख उठी। तभी शेर ने लंबी छलांग लगाई और खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। सब कुछ धुंधला हो गया। चीखें, खून और अंधेरा। नेहा ने महसूस किया कि उसके सामने मौत खड़ी है। अचानक शेर की आंखें बदल गईं और उसमें रमेश गाइड का चेहरा झलकने लगा। उसके गले में वही माला थी। तुम? नेहा की आवाज कांप गई। गाइड मुस्कुराया। हाँ, मैं ही हूं मौत का साया। मैं ही वह शेर, मैं ही वह इंसान। इस जंगल का श्राप हूं। हर रात किसी को खाना मेरी मजबूरी है, और तुम सब तो खुद चली आई। सुबह गांव वालों ने खंडहर से 3 लड़कियों की लाशें निकाली। साक्षी, त्रिशा और काव्या। सबके चेहरे नोचे हुए थे, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। कुछ कहते हैं वह भी मौत के साए में समा गई। कुछ कहते हैं उसे गाइड रमेश अपने साथ ले गया। और कुछ कहते हैं अब जंगल में 2 मौत के साए घूमते हैं, एक शेर और एक औरत। आज भी जब घड़ी 2 बजाती है, गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि काला डेरा जंगल से परछाई निकलती है और अगले 100 किलोमीटर तक मौत का फरिश्ता तलाशता है अपना शिकार।